किसी और धर्म के अंदर अगर ऐसा कुछ पदार्थ मिल जाए जो कि उनके धर्म के अंदर बैन है, जैसे कि इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर पोक बैन है और उनकी पार्टी के अंदर, उनके तीर्थ स्थल के अंदर ऐसा पोक मिल जाए उनके फूड के अंदर, तो कितना ज़्यादा हल्ला मच जाएगा। सिविल वॉर हो जाएगा हमारे देश के अंदर और हमारे देश के अंदर बोला जाएगा कि माइनॉरिटीज़ सेफ नहीं है। सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू कल्चर की बैंड बजाई जा रही है। हिंदू इज द मेजॉरिटी, बट फिर भी हिंदू को माइनॉरिटीज की तरह रहना पड़ रहा है अपने ही देश के अंदर। हरे कृष्णा, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है कंट्रोवर्सी ऑफ तिरुपति लड्डू केस। आपने सुना ना कि तिरुपति के अंदर जो महाप्रसाद के लड्डू, जो कि तिरुपति बालाजी को भोग लग के महाप्रसाद बांटा जाता था, उसके अंदर गाय का मांस, फिश ऑयल, ये सब कुछ पाया गया। कितना ज़्यादा दुखद है इसको सुनने के बाद। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुका था जब मैंने ये न्यूज़ सुनी। पहले भी लोग कह रहे थे कि लड्डू के अंदर ऐसे मीट है, गाय का मांस है, फिश ऑयल है, बट कुछ लोगों ने फिर उसके बाद कह दिया कि ये एक माइथोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं है। तिरुपति जी के जो लड्डू है उसके अंदर कैसे हो सकता है मीट। बट अब लेबोरेटरी के अंदर जाकर जब ये टेस्ट हुआ तो उसके अंदर पाया गया है कि गाय का मांस और फिश ऑयल इस लड्डू के अंदर पाया जा रहा है। कितना ज़्यादा दुखद है ये बात। आप सोच के देखिए, किसी और धर्म के अंदर अगर ऐसा कुछ पदार्थ मिल जाए जो कि उनके धर्म के अंदर बैन है, जैसे कि इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर पोक बैन है और उनकी पार्टी के अंदर, उनके तीर्थ स्थल के अंदर ऐसा पोक मिल जाए उनके फूड के अंदर, तो कितना ज़्यादा हल्ला मच जाएगा। सिविल वॉर हो जाएगा हमारे देश के अंदर और हमारे देश के अंदर बोला जाएगा कि माइनॉरिटीज़ सेफ नहीं है। बट हिंदूज़ का क्या, हिंदू कल्चर के प्रति क्या लोगों का कमिटमेंट है, क्या कमिटमेंट है लोगों का। इवन हिंदू ही अपने कल्चर के प्रति कमिटेड नहीं है आज के टाइम पर। आप लोगों को बता दूं, जब ये तिरुपति लड्डू केस निकला बाहर ना, उसके बाद भी लोगों के अंदर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं थी, लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। हर साल तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए करीबन 4 करोड़ लोग जाते हैं। अगर 4 करोड़ लोगों में से भी 1/4 लोग रोड पर आकर कुछ प्रोटेस्ट करते इस केस के अगेंस्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जाके पता लगता जो आज जो ये चीज़ें हो रही हैं हिंदू कल्चर के प्रति, ये रुक जाती। बाकी जितने भी लोग हैं ना अपने कल्चर के प्रति, अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। इस्लामिक कम्युनिटी हो गई, क्रिश्चियनिटी हो गए, ये लोग अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड है, अपने रिलीजन से जुड़े हुए हैं, बिकॉज ये अपने रिलीजन को एज अ प्राइड लेते हैं। बट एक हिंदू है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने रिलीजन को एज अ प्राइड नहीं लेता, अपने रिलीजन की उनको पढ़ी ही नहीं है, अपने रिलीजन को फॉर ग्रांटेड लेता है, बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी अपने रिलीजन के प्रति। और इससे क्या होता है कि हिंदू को कोई भी चलते फिरते चांटा मार के निकल जाता है और हिंदू कुछ नहीं बोलता। और सिर्फ यही नहीं, तिरुपति लड्डू केस की बात ही नहीं है, ऐसे समय समय से हिंदू कल्चर के प्रति इस प्रकार के कार्य करे जा रहे हैं। पहले जब मुगल्स जब इंडिया के अंदर आए, तब भी इंडिया के राजाओं को हराने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू कल्चर को टारगेट किया। उन्होंने हिंदू टेम्पल्स के अंदर गायों का मांस काट के उस हिंदू टेम्पल को भी काफ़ी ज़्यादा अपवित्र किया। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, उस गोल्डन टेम्पल के कुंड के अंदर भी 1100 सदी में गाय काट के उस कुंड को अपवित्र किया गया था। तो ये अभी की बात नहीं है, समय समय से चलता आ रहा है ये चीज़, जो हिंदुओं को इस तरीके से हिंदू कल्चर को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू कल्चर को बर्बाद किया जा रहा है। और साथ ही साथ आजकल तो क्या है, कुछ लोग थूक देते हैं खाने के अंदर, कुछ लोग क्या करते हैं, पेशाब डाल के दे देते हैं खाने के अंदर। तो कैसे मैं समझूं जो ये जो हम फूड ऑफर कर रहे हैं भगवान को टेम्पल्स के अंदर, वो प्योर हैं? कैसे हम समझ सकते हैं? क्या हम लोगों के पास ऐसी गारंटी है कि ये जो आप फूड हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, जो प्रसाद जो हम भोग ऑफर कर रहे हैं भगवान को, ये एक सही प्योरीफाइड सैंक्टिफाइड फूड है जो कि मैं ऑफर कर रहा हूँ? क्या गारंटी दे सकते हैं आप इसकी? वी डोंट हैव एनी गारंटी। जैसे कि इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर देखा जाता है कि जो उनके प्रीस्ट हैं या उनके क्या कहते हैं लोग हैं जो कि उनके कल्चर को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, वो सिर्फ वही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो कि उनके कल्चर के द्वारा सैंक्टिफाइड है, वेरीफाइड है और प्योरीफाइड है। उनके पास एक आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी स्टैम्प होता है उस फूड के ऊपर, वही आइडेंटिफाइड वो आइटम लेते हैं और उसी को ही यूज़ करते हैं। बट क्या हिंदू कल्चर के अंदर ऐसा कुछ है?
हिंदू कल्चर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टेम्पल्स जो हैं गवर्नमेंट के पास हैं, गवर्नमेंट ओन कर रहा है और बहुत अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी आ रहा है हमारे देश के अंदर। बट साथ ही साथ हम उन लोगों को हायर कर रहे हैं अपने टेम्पल्स के अंदर बांटने के लिए, सेल करने के लिए आइटम्स को, जो कि हमारे हिंदू कल्चर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारे हिंदू कल्चर की मजाक उड़ाते हैं, हमारे हिंदू कल्चर को एक तरीके से डिक्लाइन करने का ट्राई कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? जो हिंदू कल्चर के प्रति कमिटेड है सिर्फ उसे ही राइट होनी चाहिए कि टेम्पल्स के अंदर जाके वो फ्लावर्स, फूड जो भगवान को ऑफर किया जाता है वो सेल करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो कि क्या कहते हैं, अपने हिंदू कल्चर के प्रति कमिटेड है, अपने हिंदू कल्चर को लिए काफ़ी ज़्यादा कट्टर हैं। ऐसे लोग नहीं जो कि क्या कहते हैं, हिंदू कल्चर डिक्लाइन करने के फिराक में है। तो इससे हमारे को निकलने के लिए क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन बेसिकली यही है कि हम लोग साथ मिलकर अपने कल्चर को फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। हम लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं हिंदू कल्चर को बहुत ज़्यादा, जिस वजह से होता क्या है ना, हमारे कल्चर को कोई भी मार के निकल जाता है, हम लोग कुछ नहीं बोलते। अभी जब तिरुपति लड्डू केस जब हुआ उसके बाद भी लोगों के अंदर प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे मैंने बताया आपको। और यहाँ तक कि लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं कि कोल्ड प्ले जो कॉन्सर्ट हो रहा है उसकी टिकट्स लें, आईफोन 16 आया तो उसको खरीदने जाए। इन चीज़ों में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन फोकसिंग ऑन दिस कॉन्ट्रोवर्सी। तो एक कैसा समाज है? अगर हम लोग चाहते हैं हमारे कल्चर को एक स्ट्रॉन्ग एंड वेरीफाइड पोस्ट मिले ना, तो हमारे को खुद अपने कल्चर के प्रति काफ़ी ज़्यादा अडिग होना पड़ेगा, हमारे कल्चर के प्रति जुड़ना पड़ेगा, हमारे वैदिक कल्चर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब जाकर हम लोग देखेंगे कि बाकी जो कल्चर के लोग हैं वो हमारे कल्चर को कुछ गलत नहीं बोल सकते। अगर हम ही अपने कल्चर की परवाह नहीं करेंगे, अपने रिलीजन की परवाह नहीं करेंगे, तो कैसे दूसरे वाले व्यक्ति से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो व्यक्ति हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा? तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमारे को अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमारे को अपने आप को लकी समझना चाहिए कि दैट वी आर फॉलोइंग दिस हिंदू कल्चर, दिस इज आवर प्राइड, वी शुड टेक इट एज आवर प्राइड। और दूसरी बात क्या है ना, हमारे को उन लोगों को हायर करना चाहिए टेम्पल्स के अंदर जो कि हमारे कल्चर के प्रति काफ़ी ज़्यादा अडिग हैं, हमारे कल्चर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। किसी और रिलीजन के लोगों को ऐसे फूड स्टॉल वगैरह लगाने के लिए अलाउड नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया सेक्युलरिज्म, कितना ज़्यादा सेक्युलरिज्म फैलाएंगे आप? सेक्युलरिज्म की भी हद होती है। सेक्युलरिज्म के नाम पर हमारे मंदिरों के अंदर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। हम किसी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, बट क्या सामने वाला बंदा हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहा है? सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू कल्चर की बैंड बजाई जा रही है। ये कैसा देश हो गया, कैसा समाज हो गया है? हिंदू इज द मेजॉरिटी, बट फिर भी हिंदू को माइनॉरिटीज की तरह रहना पड़ रहा है अपने ही देश के अंदर। तो इससे क्या हमारे को सीख मिलती है? इससे हमारे को ये सीखना चाहिए कि बेसिकली सेक्युलरिज्म इज फाइन, सेक्युलरिज्म ठीक है, बट एक हद तक होना चाहिए सेक्युलरिज्म को भी। सिर्फ हर जगह सेक्युलरिज्म घुसा देंगे आप लोग तो कैसे हम लोग अपने रिलीजन की रक्षा कर पाएंगे? तो उन लोगों को हमारे टेम्पल्स के अंदर रखना चाहिए फूड्स, फ्लावर्स बांटने के लिए जो कि हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो आखिरी में मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि अपने रिलीजन से जुड़िए, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट कीजिए और साथ मिलकर एक एकता के साथ, यूनिटी इज़ द फोर्स, यूनिटी इज़ द पावर, तो यूनाइटेड रहिए और साथ मिलकर हिंदू कल्चर को बचाइए। नहीं तो ऐसे जितने भी केसेस हैं ना, ये आए दिन होते रहते हैं और हिंदू कुछ नहीं बोलता। अभी पीछे तोरानी ब्रांड की तरफ से भी एक ऐड निकाली गई थी, हिंदू कल्चर को उन्होंने टारगेट किया था, राधा रानी को ऐसे पोर्ट्रे किया था, उसमें भी हमने वीडियो बनाई थी। तो इस प्रकार की चीज़ें होती रहेंगी हमारे कल्चर के प्रति। बट अगर हम लोग चाहते हैं ऐसा ना हो हमारे कल्चर के प्रति, तो हमारे को अपने कल्चर के प्रति फॉर ग्रांटेड नहीं होना, हमारे कल्चर के प्रति हमारे को अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है और अपने कल्चर को एज अ प्राइड लेना है। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि अपने कल्चर को एज अ प्राइड लीजिए और ऐसी चीज़ों से बचने के लिए सब साथ मिलकर रहिए। हरे